नमस्कार, मैं हूं विष्णु शंकर और यह है TV9 डिजिटल। हम हाजिर हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीटों के गणित के साथ। इस प्रस्तुति में रोज मेरा साथ निभा रहे हैं पार्थ प्रतिम दास, हमारे डाटा बाबू। इस प्रोग्राम यानी सीटों के गणित में हम उत्तर प्रदेश की ऐसी सीटों का विश्लेषण करेंगे जो खास हैं, उम्मीदवारों की वजह से या वोटरों के मिक्स के चलते। आज बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट थाना भवन की, जो शामली जिले का एक शहर है। माना जाता है कि शहर का नाम थाना भवन यहाँ स्थित देवी भवन मंदिर के नाम पर पड़ा। ये इलाका अपने मंदिरों के लिए मशहूर है। देवी भवन के अलावा जस्सूवाला मंदिर, पंचतीर्थी और जहारवीर गोगाजी माढ़ी यहाँ के अन्य धार्मिक स्थल हैं। जहारवीर गोगाजी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। थाना भवन इस्लाम के अपने समय के मशहूर स्कॉलर मौलाना अशरफ अली थानवी की कर्मभूमि भी है। यहाँ उनका घर, कब्र, मदरसा और लाइब्रेरी मौजूद हैं। मौलाना फ़तेह मोहम्मद, जिन्होंने बड़ी सफलता के साथ बोलचाल की उर्दू भाषा में कुरान शरीफ का अनुवाद किया था, उनका घर भी थाना भवन ही है। ये शहर दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर स्थित है और दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। थाना भवन कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ प्रमुख रूप से गन्ना, गेहूं, धान, लहसुन, प्याज और आलू की खेती होती है। तो ये तो हुआ थाना भवन का जिक्र। अब देखते हैं यहाँ पर सीटों के गणित में आज क्या है हमारे पास। आइए इसको देखते हैं कि अभी हम थाना भवन में बीजेपी और आरएलडी के बीच कड़ा मुकाबला है। थाना भवन में सबसे ज़्यादा, ये हमारे डाटा बाबू का कहना है। यहाँ पर हम उम्मीदवारों के नाम देखेंगे। अब उम्मीदवारों में जो हैं वो हैं सुरेश राणा, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जहीर मलिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से सत्य संयम भुरियान, जो सैनी समुदाय से हैं, और अशरफ अली खान राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से लड़ रहे हैं। डाटा बाबू, ये बताइए कि इसमें जाट उम्मीदवार भी हैं, मुसलमान भी हैं, सैनी भी हैं, 2 मुसलमान हैं इसमें। तो ये जो समीकरण बन रहा है, इसमें 2 मुसलमान, 1 जाट और 1 सैनी, ये आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, सुरेश राणा राजपूत कैंडिडेट है। अच्छा, ठीक है। तो पुराना एमएलए है और काफ़ी मतलब कभी कभी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए भी फेमस है जी। ठीक है, कैराना के समय में और ये इलेक्शन में भी जी। ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट में फर्स्ट फेज चालू हो रहा है और ये बेल्ट में वोटिंग आइदर रिलीजियस लाइन में होगा या जाट आपका आरएलडी के साथ वोट करेंगे, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेंगे। अच्छा, तो चलिए 1 मिनट हम यहाँ पर अब जो जातिवार यहाँ पर मतदाता हैं उस लिस्ट को एक बार देख लेते हैं, किसकी तादाद कितनी है। उसके हिसाब से जो जातिवार मतदाता हैं उसमें वोटरों की संख्या 2.5 लाख से ऊपर है। माने कुल मिला के वोटर 2.5 लाख से ऊपर हैं। साल 2011 के सेंसस के अनुसार यहाँ पर हिंदू 44.5% हैं और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 55% से ज़्यादा है। और अब देखते हैं कि स्पेसिफिकली जो मतदाता हैं वो उनकी तादाद कितनी है। मुस्लिम मतदाता थाना भवन में 1 लाख हैं। शेड्यूल कास्ट यानी एससी समुदाय से जो वोटर हैं वो 45,000 हैं, जाट 43,000 हैं, राजपूत 25,000 हैं और इसके अलावा सैनी 20,000, ब्राह्मण 15,000 और कश्यप 14,000 हैं। तो साफ पता लगता है कि यहाँ जाट और मुस्लिम जो हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। इसका क्या अर्थ हुआ? ये देखिए, अभी थोड़ा सा अगर बैक में चलेंगे जी, देखिए 2012 में जी, 2012 में इस बीजेपी का कैंडिडेट कौन था? राणा था जी। और उस टाइम में आरएलडी से लड़ा था अशरफ अली जी। और अशरफ अली तब आरएलडी और कांग्रेस का अलायंस था, एसपी का अलायंस नहीं था जी। वो इलेक्शन 265 अराउंड 270 वोट से राणा ने जीत पाया था। बहुत कम मतों के अंदर से जीत पाया था जी। लेकिन एक चीज हमको और एक इंपॉर्टेंट में डेटा आपको देना चाहता हूँ जी। अगर 2009 पार्लियामेंट, फिर आपका 2014 पार्लियामेंट, ठीक है, फिर 2012 आपका असेंबली, 2017 असेंबली और 2019 पार्लियामेंट, ये जो 5 मेजर इलेक्शन हुआ, ये पांचों में बीजेपी आगे था। लेकिन इस बार जो चैलेंज बीजेपी फेस कर रहा है वो क्या है? पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज। मतलब पहली बार एसपी और आरएलडी एक साथ इलेक्शन लड़ रहा है। 2019 में भी था, लेकिन विधानसभा में इलेक्शन लड़ रहा है। फार्मर प्रोटेस्ट हुआ मुजफ्फरनगर, ये थाना भवन जो है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट था जी। और
तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये है। सो अभी ओबीसी और जाट एक साथ लड़ रहे हैं नहीं, और ज़्यादातर मुझे जितना लग रहा है घूमने के बाद, जो यहाँ पर जो पुराना आरएलडी का जो अजित सिंह जी का जो इक्वेशन था जाट और मुस्लिम इकट्ठा करना, तो वो शायद वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी भी बाकी जो अदर ओबीसीज है जैसे कश्यप, गुज्जर, आपने सैनी, ये जो नंबर बोल रहा है ये ज़्यादातर अभी भी बीजेपी के पास है। अच्छा। तो इक्वेशन डिपेंड करेगा मुस्लिम वोट कितना कंसोलिडेट होगा आरएलडी के फेवर में और कितना जाट वोट जाएगा उनका फेवर में, इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। सुरेश राणा पुराना एमएलए है, उनके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो इसी का आप तो वहाँ उस क्षेत्र में घूमे हैं, अभी हम थोड़ी देर में यहाँ का इतिहास बताएंगे चुनाव का। आप ये बताइए कि आप इस क्षेत्र में घूम के आए हैं, वहाँ पर अभी आपको किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा था? देखिए मुस्लिम वोट तो कंसोलिडेट हो रहा है, वो थोड़ा मतलब मुजफ्फरनगर राइट बहुत दूर नहीं हुआ था, 2013 में हुआ था, तो रिलीजियस लाइन में तक वोटिंग होगा मुझे इतना लगा। अभी रिलीजियस लाइन में जब वोटिंग हो रहा है, जैसे हम लोग कितना बोला मुस्लिम ऑलमोस्ट 1 लाख है, 1 लाख का समझ लीजिए उधर 70% वोटिंग होगा 70,000 जी। 70,000 में अगर समझ लीजिए इनको 65,000 वोट मिल जाता, बेसिक वोट मिल जाता है। बिल्कुल। बाकी जो इक्वेशन सिंपल है सर, यहाँ पर जाट जो वोट है 43%, इसका 50% 43,000 जो है, तो 43,000 जो वोट है उसका 50% मतलब जो वोटिंग होगा समझ लीजिए 70% के करीब वोटिंग होगा, 28,000 30,000 वोटिंग होगा। बिल्कुल। उसका अगर 50% आरएलडी को आता है, आरएलडी सिंबल में, तब ये सीट उन्होंने निकाल लेगा। अगर ये 10-20% में अटक जाएगा जी, तब क्या होगा, तब बीजेपी का, तब ये सीट का फायदा होगा। अच्छा। और एक क्या है, ये इस पर वेस्टर्न यूपी में एक में जो जब घूम रहा था, एक देखा हूं जो जाटव जो यूथ है जी जी, उसका माइंड में एक कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है, ये लोग जाटव जो समुदाय, ये जो 45,000 में एससी बोल रहे हैं, इसका मेजोरिटी है जाटव जी। बिल्कुल। ये लोग बीएसपी को वोट करता था, लेकिन अभी आप घूमने से जो जनरल परसेप्शन है जो बीएसपी इज आउट ऑफ कंपटीशन, तो फिर वो वोट किस तरफ जाता लगता है? तो वो वोट किस तरफ जाएगा अभी तक डिसाइडेड नहीं है। अच्छा, ठीक है। उधर चंद्रशेखर रावण भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर समझ लीजिए बीजेपी ये जाटव वोट ले पाए, या अगर आरएलडी का खाता में चला गया तो फिर कोई इलेक्शन नहीं है जी। बिल्कुल। ठीक है। अगर बीजेपी ये जाटव वोट जो जनरली उनको नहीं मिला कभी भी, वो वोट अगर ले पाया, तब बीजेपी का। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को इससे पहले इलेक्शंस में जाटव वोट नहीं मिला, बहुत ज्यादा नहीं मिला था। अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं मिला था। तो अगर समझ लीजिए ये वोट अभी फ्लोटिंग बन सकता है। अच्छा। तो ये सारे जो सीट है जी, इसमें देखिए जाटव वोट अगर बीएसपी या चंद्रशेखर छोड़कर किसी साइड मूव कर गया तो वो सीट का बहुत सारे इक्वेशन चेंज हो सकता है। तो ये देखना पड़ेगा। पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब हमें जो इतिहास है वो हमें दिखाएं। आइए अब देखते हैं कि विधानसभा क्षेत्र थाना भवन में चुनाव का इतिहास क्या रहा है। जैसा कि अभी हमें डाटा बाबू ने बताया, पिछले 5 सभी महत्वपूर्ण चुनावों में थाना भवन में बीजेपी अव्वल रही है। साल 2009, 2014 और 2019 के संसदीय चुनाव और 2012 और 2017 के विधानसभा चुनावों में सभी में बीजेपी ने यहां जीत हासिल की। तो रिकॉर्ड तो बीजेपी का इस समय बहुत अच्छा है, लेकिन इस बार वो क्या बदला है जिसके चलते लग रहा है कि ये जो इस समय टक्कर है वो बराबर की हो गई है? देखिए, एक तो है आपका फार्मर प्रोटेस्ट जी, और एक पॉलिटिकल इक्वेशन। पहली बार एसपी आरएलडी एक साथ लड़ने जा रहा है। मतलब आरएलडी आप समझ लीजिए, आरएलडी में जाट कम्युनिटी में एक इन्फ्लुएंस है, तो पहली बार समझ लीजिए डायरेक्टली एक जाट और मुस्लिम एक करने का कोशिश था। पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज्ड जी। ठीक है। तो पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज होने के लिए ये सीट मुश्किल हो रहा है, लग रहा है बीजेपी के लिए। और एक क्या है, फार्मर प्रोटेस्ट के लिए जो 2013 में राइट हुआ था, उसके लिए 2014, 2017, 2019 में बीजेपी को लीड लेने में इजी हुआ था, आसानी हुआ था। लेकिन अभी क्या है, उसके बाद फार्मर प्रोटेस्ट एक फैक्टर है। तो जिस तरीके से उनको जाट कम्युनिटी का वोट मिला था इन बाकी जो पिछले चुनाव में, इस बार शायद वो नहीं मिलेगा। लेकिन वो कॉम्पेंसेट कैसे कर सकता है, अगर जाटव वोट वो अगर शिफ्ट कर तभी कॉम्पेंसेट कर सकता है। तो फार्मर प्रोटेस्ट तो दादा अब खत्म हो चुका है। हाँ। तो वो कौन सा मुद्दा है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जिस पर किसान अभी सोच करके वोट करेगा? देखिए, एक मूवमेंट क्या है, लंबा टाइम चला जी, तो एक हैंगओवर हो जाता है। अच्छा, आप समझ रहे हैं, एक हैंगओवर रहता ही है। अच्छा, प्रोटेस्ट किया आपने, रैली में गया आपने, बहुत दिन बैठा, ठीक है। और क्या होता है, एक क्या होता है, एक इट इज नॉट रिलेटेड, मतलब वोट का रिलेटेड नहीं, एक साइकोलॉजी इम्पैक्टेड है, साइकोलॉजी रिलेटेड है। आप एक साथ जाकर कहीं पर बैठ के खाना खा रहे हो, बैठ रहे हो, ठीक है, ठंडा है, ठंडा में बैठे हो, तो जो कॉमन जो आपने शेयर किया है, तो उसमें क्या होता है, जब आप इस तरीके से कुछ इवेंट होता है तो उसमें क्या होता है,
वो हैंगओवर इफेक्ट रहता ही है। तो उस हैंगओवर इफेक्ट के लिए मुझे लग रहा है कि इस बार जाट समुदाय का वोट थोड़ा ज़्यादा 2000 पिछले इलेक्शन से मुकाबले में आरएलडी में ज़्यादा जाएगा। इफ मतलब यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट मुस्लिम है जी, तब भी जाएगा मुझे लग रहा है। सुरेश राणा के बारे में ज़रा सा देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे पास है। सुरेश राणा अभी तो सिटिंग एमएलए हैं और 2012 में जैसे आपने बताया वो बहुत छोटे मतों के अंतर से यहाँ से जीते थे। और इस बार भी जो लड़ाई है मेन, जैसा आपने बताया, वो सुरेश राणा और आरएलडी उम्मीदवार के बीच में ही होगा, जो अशरफ अली हैं। तो इसका मतलब है टक्कर बराबर की, इस बार एकदम बराबर टक्कर की लड़ाई है। ठीक है, आप देखेंगे अमित शाह जी कल कायराना में कैंपेन कर रहा था। हाँ। तो कायराना क्या ठीक बाजू वाला सेट है, बिल्कुल ठीक है। तो ये एरिया में आप समझ लीजिए मुस्लिम पॉपुलेशन 41-42% है। तो मुस्लिम वोट आपको कोई भी सीटों में 41% आपको मतलब आप कंसोलिडेट हो रहा है, आपको 38-37 मिल रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा जाट भी चढ़ जाता है तो इक्वेशन ऑलमोस्ट आउट ऑफ रीच हो जाता है। क्योंकि बीएसपी देखिए इस इलेक्शन में मुस्लिम समुदाय उस बेल्ट में बीएसपी को फेवर नहीं कर रहा है। तो पहले जो इलेक्शन होता था समझ रहे थोड़ा बीएसपी में वोट, मुस्लिम वोट इधर उधर चला जाता था। बिल्कुल इस बार वो नहीं होगा, इस बार कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इलेक्शन सुरेश राणा के लिए इस बार इलेक्शन सबसे चुनौतीपूर्ण। थाना भवन की का जो चुनाव है वो टक्कर का चुनाव है और मेन फाइट जो है इस बार फिर सुरेश राणा और अशरफ अली खान के बीच में ही है। तो सीटों के गणित में आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की सभी खबरों उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।